Hello my viewers, so welcome back to Mathematics by Rumina, and in this video today we are going to discuss your 4th April JEE Mains Shift 1. Yes, आपके JEE Mains paper start हो चुके हैं and believe me the paper was, I would say it was a average paper or you can say even a little above average because paper इस बार भी मैथ्स के लिए थोड़ा लेंदी आया था, थोड़ा डिफिकल्ट आया था. तो हाँ, 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा थी आपके देखने वाली. कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट किए गए लेकिन वो रिपीट किए गए आपके JEE एडवांस के पेपर से, ना कि JEE मेंस के पेपर से. So yes, I would say overall it was average or you can say even above average paper. पेपर में कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हाँ बिल्कुल देखने वाली थी, जो कंफ्यूजिंग थी. प्लस बच्चे आज सेइंग में कि मैम क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहे थे इसलिए हमें क्वेश्चन याद भी नहीं है. सो इन दिस क्लास टुडे आई थिंक आई हैव ब्रिंग सम 14 to 15 questions. I will just see, I don't remember right now how much I have bring for you people. So 14 to 15 questions are there with me. Let's elaborate that question कैसा था. क्वेश्चन लेंदी ज़्यादा थे. आई वुड से दे वर नॉट डिफिकल्ट, आई वुड से दे वर लेंदी, जो पेपर आपको छूट सकता है. ओके, now let's start solving it. It says that the sum of all rational terms in the expansion of 2 1 by 5 की the sum of all rational terms in the expansion of 2 1 by 5 plus 5 1 by 3 की whole power 15 is equals to. ये मेरा क्वेश्चन है बच्चा. सबसे पहले लेट्स यूज योर बायनॉमियल थ्योरम एंड लेट्स एक्सपैंड इट. सो इट वुड बी 15CR, देन इट वुड बी 2 की पावर 15 माइनस आर अपॉन 5. करेक्ट ना? 15 माइनस आर अपॉन में 1/5 से मैंने मल्टीप्लाई करें डायरेक्टली इनटू में 5 एंड दैट वुड बी योर 5R/3. क्या क्या बेटा पहले मेरे पास. नाउ आई नो वन थिंग कि मुझे जो भी नंबर चाहिए वो मेरा क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से, बिकॉज आई वॉन्ट अ रैशनल नंबर, अ रैशनल टर्म बेसिकली. तो ये 3 से डिविजिबल होगा. तो 3 से डिविजिबल तब होगा जब मेरा R 0 हो, 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, 15 हो. तो ये भी डिविजिबल होना चाहिए बेटा और ये पूरा भी डिविजिबल होना चाहिए. फॉर R इक्वल्स टू 0 तो डिविजिबल होगा ही होगा. सो द फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, दैट इज 15C0, 2 की पावर ये कितना आएगा 15/3, दैट इज 15/5, दैट इज 3 इंटू 5 की पावर 0. ओके ना, सॉरी वुड बी से 0. सो दैट इज बेसिकली 1 इंटू 2 की पावर 3. एक तो ये टर्म आ गई. फिर देखो यहाँ पे 3/3 1 बन जाए, बट यहाँ पे 3 होगा 12/5 तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे. यहाँ पे 16 रखूंगी तो आएगा 9/5, नहीं सॉल्व कर पाएंगे. 9 रखूंगी तो आएगा 6/5, नहीं सॉल्व कर पाएंगे. 12 के लिए भी नहीं कर पाएंगे. बट फॉर 15/3 इज 5 एंड 15 माइनस 15 दैट इज 0. तो येस ये सॉल्व कर सकते हैं. तो इट वुड बी प्लस 15C 15, 2 की पावर 0, 5 की पावर 5. सो बस सिंप्लीफाई करना था इसको. तो इट वुड बी 1 एंड 5 की पावर 5 वुड बी 3 1 2 5. सिंपल उठा के इसको ऐड कर दो. 8 + 3 1 2 5 एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी द आंसर एज 3133. दैट येस ऑप्शन नंबर ए वॉज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. सिंपल सा क्वेश्चन था, बट हाँ अगर करेक्ट अप्रोच नहीं पता है, बायनॉमियल थ्योरम का यूज़ नहीं पता है, रैशनल टर्म में कुछ भी आपसे भूल गए, you are going to lose the marks. Now let's move towards the next question, but I would still say that it was a moderate question. It was not an easy question, it was a moderate question. Okay, now the next question, if the domain of the function sine inverse 3x minus 22 upon 2x minus 19 and log e 3x square minus 8x plus 5 upon x square minus 3x minus 10 is alpha beta, then 3 alpha plus 10 beta. बस यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा. सॉरी मैंने देखा नहीं इस चीज़ को. नाउ लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस. मुझे डोमेन है इस पूरे फंक्शन का निकालना है. सबसे पहले आई नो साइन इनवर्स है. साइन इनवर्स डोमेन कर दे -1 से 1. सो दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी 3x minus 22 अपॉन 2x minus 19 लेस देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू -1. कुछ नहीं उठा के सिंप्लीफाई कर दो इसको. जैसे मैंने सिंप्लीफाई किया बच्चा, पहले यहाँ पे आएगा मेरे पास -2x plus 19 लेस देन इक्वल्स टू 3x minus 22 लेस देन इक्वल्स टू 2x minus 19. सिंप्लीफाई करूँगी, पहले इसको सिंप्लीफाई करूँगी बेटा और फिर इसको सिंप्लीफाई करूँगी. सो -2x plus 19 लेस देन इक्वल्स टू 3x minus 22. सो यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी योर 41 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x. सो 41/5 इज लेस देन इक्वल्स टू x. सिमिलरली जब मैं सेकेंड पार्ट को सॉल्व करूँगी आई विल गेट माई आंसर एज 3x minus 2x, that is 1x less than equals to minus 19 plus 22, that is your 3. So from here I just simply got my interval as 3, 41/5. कुछ नहीं करना बेटा, बेबी कर्व अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा. ये आ गया.
वरना ये तो बहुत डायरेक्टली भी जैसे गिवन था 41/5 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3. ओके sorry class. Now we have in the terms of log for log we know that it is going to be greater than 0, or you can say it's going to be greater than, okay, only greater than 0, yeah. So that would be 3x square minus 8x plus 5 upon x square minus 3x minus 10 should be greater than 0. When it's going to be greater than 0, I know जब मैं सिंप्लीफाई करूँगी बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करो, सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स आएगा मेरे पास 5 एंड -2 और यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू 5/3, 1. आई नो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करी बिकॉज ये सबको सिंप्लीफाई करना आता है इतनी चीज़ें. इसका आंसर बेसिकली क्या आएगा बच्चा -∞, 1 यूनियन 5, 3, इन्फिनिटी. इसका आंसर आ जाएगा बच्चा आपका -∞, -2 यूनियन 5, इन्फिनिटी. अब कुछ नहीं करना है, उठा के कॉमन पार्ट उठा लेते हैं. -2 1 5/3 3 5 एंड 41/5 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. अब एक चीज़ यहाँ से बेटा बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करनी है आप लोगों को कि सबसे पहले यू नो कि मेरे पास देखो, सबसे पहले तो बेटा मेरे पास अपना ये आंसर आ रहा था -∞, 1 का भी मेरे पास आंसर आया है. फिर मेरे पास 5, 3, इन्फिनिटी का आंसर आया है. देन आई ऑल्सो हैव -∞, 0 एंड 5, इन्फिनिटी, ये भी आंसर आया है. Then I also have my answer as 3, 41/5. अब बीच वाला पोर्शन क्या है बच्चा, बीच वाला पोर्शन बहुत सिंपल सा है, दैट इज दिस पोर्शन. सो आंसर भी क्या हो जाएगा, सिंस आई नो यहाँ पे क्या था, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, सो आंसर इज गोइंग टू बी योर 5, 51/5 विद अ क्लोज इंटरवल ओवर 51/5. तो अल्फ़ा क्या आया बच्चा मेरे पास, अल्फ़ा आ गया 5 एंड बीटा आ गया 41/5. यहाँ पे पुट कर देते हैं. So 3 into alpha, that is 3 into 5 is 15 plus 10 into beta is 410/5. बेटा उठा के सिंप्लीफाई करना, यू विल श्योरली गेट द आंसर. ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था ये, इट वॉज अमंग्स द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. ओके तो ये बहुत आराम से आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे. ओके इट्स गोइंग टू बी योर बेसिकली 5, सो 9, सो 25 75 plus 410/5. So that means question option number C, that is 97, is going to be your correct answer. Simple question है, not at all a difficult one, but हाँ you have to be alert while solving such questions. Otherwise आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का. yes it was a lengthy one, इसमें दिमाग नहीं यूज़ करना, बट यार इट वॉज अ लेंदी वन. मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है बेटा, माइट भी बिकॉज ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो माइट भी बच्चे ने शायद ऑप्शन गलत दे दिया, कोई ना कोई वैल्यू गलत दे दी होगी क्वेश्चन के अंदर, बट कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम ही आना है. ओके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आई एम 110% श्योर अबाउट दैट. या ओके नहीं, मेरा आंसर एकदम करेक्ट आया है, इट इज़ 97 करेक्ट आंसर आया बच्चों. आई होप ये लेंदी है, इसमें माइंड नहीं यूज़ करना, बट हाँ ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन के अंदर मैं कंसीडर करूँगी. सो आई वुड से कि ये आपको क्वेश्चन हमेशा बाद में ट्राई करना चाहिए था. इट इज़ गोइंग टू टेक योर 7 minutes. ओके ना द नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, अब जब फर्स्ट गो में एक बार में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. देखते हैं कैसे. इफ f(x) equals to x minus 2 0 less than equals to x less than equals to 2 and -2 when -2 less than equals to x less than equals to 0 and hx equals to f of mod x plus mod of fx, then इंटीग्रल मुझे फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ mod x क्या हो जाएगा बेटा, f ऑफ mod x का मतलब है कि x पे मेरा mod लग जाएगा. इट वुड बी mod of x -2 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2. सिंस यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव में तो mod लग ही नहीं सकता, प्लस x का वेरिएबल भी नहीं है. सो ये आ जाएगा सबसे पहले मेरे पास. नाउ एक चीज़ यहाँ से बेटा बहुत अच्छे से आपको ऑब्जर्व करने वाली है कि इफ़ आई वॉन्ट आई कैन जस्ट राइट दिस एज x -2. x -2 कब होगा, जब मेरे पास वैल्यू बड़ी होगी 2 से. सो इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम योर बेसिकली व्हेन आई हैव माय वैल्यू, sorry, when my x is going to be greater than 0, so it's basically going to be 0, 2. जब मेरा x 0, 2 के बीच में रहेगा तभी तो बेटा मेरा सेटिस्फाई करेगा ना इस रिलेशन को चीज़. एंड व्हेन आई एम गोइंग टू गेट माय वैल्यू समथिंग -2, 0, तब क्या आएगा बच्चा, तब इट वुड बी सिंपल -x -2 नेगेटिव में हो जाएगा. ठीक है ना, छोटी वैल्यू ले ली मैंने. एंड ये आ गया एक चीज़. फिर आएगा मेरा f mod of fx, दैट वुड बी योर
mod of x minus 2 for the interval x belongs to 0,2. नाउ सिंस x बिलोंग्स टू 0,2, तो देखो बेटा x की कोई ना कोई वैल्यू जो है 0 और 2 के बीच में लाई करेगी. जब x 0 और 2 के बीच में लाई करने वाला है, दैट मीन्स जो मेरा फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, मेरा फंक्शन हो जाएगा 2 माइनस एक्स. सिंस आई नो दैट सारी वैल्यू जो होगी x की छोटी रहेगी 2 से, सो इट्स गोइंग टू बी 2 माइनस एक्स. ओके, एंड माइनस 2 तो मेरे पास मॉड है तो बस 2 आ जाएगा. वेयर माई एक्स बिलोंग्स टू -2,0. अब कुछ नहीं करना है, उठा के इन दोनों को ऐड कर देना ताकि मेरे पास आ जाए, मेरे पास एच एक्स आ जाए. सो एफ एक्स मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स. सो क्या क्या जाएगा बच्चा मेरे पास, जस्ट ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली. पहले मेरे पास 0 और 2 था, तो 0 और 2 के लिए 2 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2, कैंसिल 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 0 आ गया. सेकेंड में मेरा है -2,0, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं -x -2 + 2, कैंसिल कैंसिल -x आ गया. इंटीग्रल फाइंड करना है तो बस इंटीग्रल के लिए -x का इंटीग्रल फाइंड कर देंगे फ्रॉम -2 to 2 dx. तो दैट वुड बी बेसिकली योर्स. यहाँ से मैं इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकती हूँ बच्चा. जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी, सो आई कैन सिंपली से दैट -x² 2 और बस वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये डिफिकल्ट नहीं था. ये इजी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको कैटेगराइज करके दूंगी इसको. ये फर्स्ट गो में आपका हो जाना चाहिए था. सो इट वुड बी -4/2 प्लस 4/2. ओके, मेरे पास एक बार -4/2 आया, एक बार मेरे पास +4/2, तो 0. आई डोंट नो वाई माई आंसर इज नॉट मैचिंग. माइट भी शायद यहाँ पे 0 था. यहाँ पे अगर 0 था, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे 0 था. मैंने शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दी होगी. तो यहाँ पे बेटा ये तो मेरा कैंसिल ही हो जाएगा. इसको मैं अपना हटा देती हूँ. तो यहाँ से मेरे पास कितना आना था, इट वुड बी माई माइनस माइनस प्लस हो गया पहले तो मेरे पास ये प्लस एंड 2 2 4 4 4 4 4 एंड 2. तो मेरा आंसर जो है वो मेरा आंसर 2 आया है. इट इज़ अ मेमोरी बेस्ड, यहाँ पे कुछ गलती भी हो सकती है, बट आई थिंक माई आंसर इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके ओके ओके, आई गॉट माई मिस्टेक. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने गलती करी है, लेट मी जस्ट इम्प्रूव दैट मिस्टेक. इंटरवल एकदम एग्जैक्टली ठीक था, मैंने कॉन्सेप्ट मिस कर दिया बीच में. सिंस आई नो दैट कि अगर मैं -2 से 2 देखती हूँ, सो -2,0 तो फिर भी बेटा मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसकी एक वैल्यू है. 0,2 0 हो गया, तो बस वो ब्रेक पॉइंट में वो 0 ही रह गया यहाँ पर. तो इट वुड बी 0. यहाँ पे 0 आया और फिर यहाँ पे मैंने जब 2 पुट किया, सो 2 2 4 4/2 2 आंसर आ गया. ठीक है ना. ऑप्शन नंबर सी मेरे पास जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया. यहाँ पर सिंपल था, ईजी पीजी था. नाउ द नेक्स्ट वन, ये भी काफ़ी सिंपल है, इसमें भी कुछ खास कॉम्प्लिकेशंस है नहीं. इट सेज मी दैट लेट f(x) इक्वल्स टू x⁵ + 2 e⁴ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. कंसीडर अ फंक्शन gx सच दैट g ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x. ये आएगा g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, देन द वैल्यू ऑफ 8 ऑफ g'2 इज. अब देखो पहले मेरा x के इक्वल है, मतलब कि g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x. उठा के डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड. So g'(f(x) into f'(x) by chain rule is equals to 1. मेरे पास ये चीज़ आ गई सबसे पहले तो. Now I know that I can just write g' of x is equals to 1/fx. करेक्ट. अब एक चीज़ देखो बेटा, आई नो दैट मुझे g'2 निकालना है, मतलब मुझे बेसिकली अपना f(x) चाहिए 2 के इक्वल. वो कब पॉसिबल होगा, जब मैं अपने x को 0 पुट कर दूँ, बिकॉज 0 एंड e⁴ इज़ 1. सो मेरे पास जब मेरा x 0 होगा, मेरा आंसर 2 आ जाएगा. सो दैट मीन्स लेट पुट योर x एज 0. सो दैट वुड बी g'. नाउ बेटा क्या आएगा, f0 दैट इज 2 इज इक्वल्स टू 1/, यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, यहाँ पे मेरे पास आएगा ओके f' था ये f' बेसिकली. सो f'(x) मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, बिकॉज f'(0) क्या हो जाएगा मुझे एग्जामिन करना है. सो 1/, इट वुड बी जस्ट डिफ्रेंशिएट दिस. सो 5x⁴ प्लस and that would be your 2/4 e⁴x/4. अब देखो ढंग से, यहाँ पे 0 पुट करती हूँ बच्चा. जैसे ही मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगी, व्हाट आई विल गेट व्हेन आई पुट इट 0, सो इट वुड बी बेसिकली ये मेरा पूरा 0 बन जाएगा. यहाँ पे मेरे पास पूरा 0 बन जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 2 बन जाएगा. तो मेरे पास क्या बचेगा, आई विल जस्ट बी लेफ्ट विद 1/2. दैट इज g'2 आया मेरे पास. ओके, it would be basically 1/1/2, that is going to be equals to 2.
सो दैट इज़ माई g-2 और मुझे क्या निकालना, मुझे 8 ऑफ g-2 निकालना था, दैट इज़ 8 इंटू 2 विच इज़ योर 16. तो येस ये क्या हो गया, ये मेरे पास बेटा मेरा आंसर आएगा, दैट इज़ 16. सिंपल क्वेश्चन था बट हाँ थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी थे. नाउ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है, किया जा चुका है एंड इसका एक ही मेथड है. लेट्स लुक एट द अप्रोच एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ टू बी डन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ इट सेज दैट let alpha beta belongs to R and let alpha beta belongs to R and let the mean and the variance of the 6 observations -3, 4, 7, -6 alpha beta be 2 and 23 respectively. The mean deviation about the mean of these 6 observation is. एक चीज़ देखो, मीन क्या होता है, इन सबका समीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू मीन. सो सबको कुछ नहीं करना, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विज योर अल्फा प्लस बीटा plus 2 upon 6 is equals to 2. So that means I will just get my answer as alpha plus beta is equals to 10. ये आ गया for your mean. Now I know मुझे क्या निकालना है, मुझे वेरियंस निकालना है. वेरियंस क्या होगा, सबका स्क्वायर. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16 प्लस 49 प्लस 56 अपॉन ऑब्जर्वेशन वर 6 माइनस में मीन को स्क्वायर को माइनस करोगे. सो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 23. यहाँ से बेटा सॉल्व कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आएगा, 52 आ जाएगा. अब मुझे ऐसे नंबर फाइंड करना है जिसका सम 10 हो और स्क्वायर का सम 52 हो. सो लेट्स टेक योर अल्फा एज 6 एंड बीटा एज 4. ये यहाँ पे 10 हो जाएगा एंड 36 प्लस 60 इज गोइंग टू गिव यू 52. ठीक है, तो मेरा अल्फा और बीटा की वैल्यू भी निकल गई. दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास 6 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया. अब कुछ नहीं करना है बेटा, अब एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको बस ऑब्जर्व करनी है. मुझे मीन डेविएशन निकालना है, तो बस कुछ मत करो, -3 -2 -4 -2. अब ये सब हमें निकालना पड़ेगा. फॉर्मूला क्या होता है मीन डेविएशन का, दैट इज़ योर समीशन ऑफ xi माइनस एक्स बार अपॉन 6. सो बेटा पहले आएगा 5 बिकॉज इट इज़ मॉडुलस बेसिकली. सो -6 -3 -2 सो 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 अपॉन 6. सो आंसर क्या आएगा 26 अपॉन 6, दैट इज गोइंग टू योर 13 अपॉन 3 एंड येस दैट इज़ योर आंसर. सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं था एंड ऑप्शन नंबर सी वॉज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ये आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चन. Now moving towards the next question, it says me that if let alpha and beta be the sum and the product of the all non-zero solution of the equation mod z का conjugate of z का whole square plus modulus of z is equal to 0, z belongs to C, and then we just have to find the value of 4 alpha square plus beta square. Just rewrite this as mod z का square is equals to z conjugate का square is equals to mod z, which I can also write this as with a minus. Okay, mod z is equals to minus conjugate of z का square, so that would be your mod z is equals to mod of conjugate with a square, so that would be what, that is going to be equals to your mod z का square. अब देखो बच्चा mod z माइनस mod z का स्क्वायर, तो z या तो 0 आएगा या z मेरे पास 1 आएगा. आई नो 0 नहीं हो सकता बिकॉज वी शुड नॉट हैव नॉन जीरो सोल्यूशन, सो कैंसिल. सो z शुड बी इक्वल्स टू 1. Now when z is equals to 1, that square z square is also equals to -1, है ना. z square किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल हो जाएगा, प्लस -1 के इक्वल हो जाएगा. सो दैट मीन्स z इज इक्वल्स टू i एंड माइनस i. और मेरे अल्फा बीटा क्या है, सम एंड प्रोडक्ट्स हैं. सो आई कैन जस्ट से मेरे पास जो अल्फा आएगा दैट इज i प्लस माइनस i विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0. और बीटा क्या आएगा बेटा, इट वुड बी i इंटू माइनस i, सो दैट इज -i स्क्वायर and which is going to be given me as equal as 1. So beta 1 आ गया, alpha 0 आ गया, so it would be 4 0 plus 1, so that is 4 is going to be your correct answer. I hope इतना क्लियर हुआ होगा, इसमें कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ अगर इसकी अप्रोच नहीं पता थी बच्चा तो yes it's going to be a difficult question at that point of time. Okay, so I would just say कि थोड़ी सी अप्रोच आपको पता होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन की भी, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, वरना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे. सो yes, सो z आ गया मेरे पास 1 आयोटा माइनस आयोटा एंड मेरे पास अल्फा और बीटा कैसे वैल्यू आ गई. आई होप इतना क्लियर होगा. अगर आपको डाउट है तो बेटा z को ना यहाँ पे 1 रख के बस देख लेना एक बार. जैसे आप z को यहाँ पे 1 रखोगे, सो आई नो सिंस योर z इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1, आई कैन सिंपली से दैट व्हेन माई z इज 1, सो मेरा कॉन्जुगेट ऑफ z स्क्वायर क्या होगा, इट वुड बी जस्ट माइनस. ओके ना, बिकॉज आई कैन जस्ट राइट z स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 बिकॉज ये माइनस जाके वहाँ पे जाएगा. सो
z² इज इक्वल टू -i। इस स्टेप से मेरे पास ये आ गया था। सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करती है, बट हाँ यू हैव टू बी वेरी शार्प विद योर कॉन्सेप्ट्स। Now moving towards the next question, it says that the sum of the max and the minimum value of the function fx equals to 2x square minus 3x plus 8 upon 2x square plus 3x plus 8 be m upon n, where gd, that is greatest divisor मेरे को दिया हुआ है, that is your 1, that means मेरी x की वैल्यू 1 है बेसिकली बेटा। Then m plus m is the sum of the maximum and the minimum value. So basically we just wanted to find the sum of the maximum minimum value. So right now we just have to solve it. So just take y is equal to 2x square minus 3x plus 8 upon 2x square plus 3x plus 8. Simplify करो इसको, just bring everything in terms of x square, x and constant. So that would be y 2x square plus 3xy plus 8y is equals to 2x square minus 3x plus 8. सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा देखो, पहले x स्क्वायर कॉमन लिया, ये फिर या सो इट वुड बी 2x माइनस 2, सॉरी यहाँ पे गलती होगी मुझसे, सॉरी क्लास। सो इट बी 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 2x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बेसिकली, बिकॉज हमने x स्क्वायर कॉमन लिया है, प्लस 3x मैंने कॉमन लिया, सो आई एम जस्ट लेफ्ट विद y माइनस 1। ओके, और ये यहाँ पे आएगा तो y प्लस 1 प्लस 8 कॉमन ले लेंगे तो आएगा मेरे पास y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। नाउ आई नो आई जस्ट हैव टू कीप माई डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड फॉर दैट इट वुड बी 9y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 64 y माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज बेसिक योर बेसिक फॉर्मूला, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। से मैंने इस तरीके से ले लिया। लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ बच्चा, सो आई विल सिंपली गेट 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर, या सो दैट वुड बी योर 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8y माइनस 8 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा देंगे। सो आई विल जस्ट सिंपली गेट माई आंसर एज 11y माइनस 5 एंड 5y माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। से यहाँ से मेरे पास दो वैल्यूज आएगी y की, वन वैल्यू वुड बी 5/11 एंड अदर वैल्यू विल बी 11/5। जस्ट अप्लाई योर C&D रूल एंड देन यू विल गेट द वैल्यू फॉर योर x एंड y, सॉरी देन यू विल गेट द वैल्यू फॉर योर m एंड n बेसिकली। ओके, सो बच्चा नाउ अब मुझे एक चीज़ पता है कि जब मेरे पास मेरा y आ गया है, सो दैट मीन्स बाय वेवी कर्व आई वुड से कि मेरा जो आंसर होगा बाय 5/11 एंड कॉमा 11/5, ये आ गया। अब बस कुछ नहीं करना है, मुझे बोला है सम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, दिस इज माय मिनिमम एंड दिस इज माय मैक्सिमम, उठा के इनका सम निकाल दो। सो 5/11 प्लस 11/5, इनका जो सम आएगा दैट वुड बी 146/55। दैट मीन्स जो मेरा m है दैट इज़ 146 और जो मेरा n है दैट इज़ योर 55। जस्ट ऐड बोथ ऑफ देम, सो योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, your final answer would be 201. Simple question, a very 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 simple question, nothing to be difficult over here. थोड़ा सा लेंदी था, I can agree with that. Okay, so ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेरा आंसर है 201. I hope that many of you must have got the correct answer. Next question, it was a simple question. I would still say it is a moderate question because इसकी खुद की एक अप्रोच थी, हमें उससे सॉल्व करना था इसको। It says me that a square is inscribed in a circle, मेरे पास एक सर्कल है with the center as 5 3, बिकॉज यहाँ से 2 किया तो 5, यहाँ से किया तो 3। जब सेंटर मेरे पास ये है, इसका हम रेडियस निकाल लेंगे। सो द रेडियस इज विल बी योर 30। ओके, आई जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दैट, सॉरी क्लास, या सो दैट वुड बी योर बेसिकली 2 एज द रेडियस। जब 2 रेडियस है बेटा तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट में होगा 5,1, इस पॉइंट में क्या होगा, इस पॉइंट में होगा 5,5। सिमिलरली इस पॉइंट में क्या होगा, यहाँ पे होगा मेरे पास 7,3 और इस पॉइंट में मेरे पास होगा 3,3। एंड वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज पैरेलल टू y इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 x प्लस 3। दैट मीन्स स्लोप क्या, स्लोप 1 है। अगर मैं यहाँ से देखती हूँ बेटा, सो 3 - 5 - 2 7 - 5 - 2,
स्लोप इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 है ना, बिल्कुल। स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा, स्लोप मेरे पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली 3 minus 5, that means it's going to be your -1, that is -2 again 1। so ऐसे बेटा सॉल्व करते देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मेरा स्लोप जो है 1 आएगा। इमेजिन बेसिकली मेरा स्लोप जो है 1 और -1 आने वाले थे। सो आई कैन जस्ट राइट नाउ x1 बार प्लस y1 बार क्या होगा, x1 और y1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, इस स्क्वायर की वर्टिसेस है। सो x1 बार मतलब कि 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सबको ऐड कर दो। सो x1 का स्क्वायर जो आएगा बच्चा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू योर्स, आई वुड जस्ट सजेस्ट टू डू इट योर सेल्फ, कुछ नहीं करना। 9, 25, 25, 49, ऐसे ही xi का स्क्वायर भी निकालेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी 25, 9, I don't remember what was this, it would be your 5, 1, just solve them, add them and you will get the answer। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ ठीक ठाक सा क्वेश्चन है ये भी। It says me that if 2 and 6 are the roots of the equation ax square plus bx plus 1 equals 0, then the quadratic equation whose root is 1 upon 2a plus b and 1 upon 6a plus b। 6 और b 2 और 6 क्या है, रूट्स है। जब 2 और 6 बेटा इसके रूट्स दिए हैं, दैट मीन्स सम ऑफ रूट्स की हेल्प हो जाएगी। सम ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, 8, दैट इज इक्वल्स टू -b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वुड बी 12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a। सो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू है 1 अपॉन 12, यहाँ पुट करूँगी, सो आएगा मेरे पास 8 इज इक्वल्स टू -12b अपॉन a। सो दैट वुड बी, सॉरी a तो 1 हो जाएगा, सो दैट वुड बी 8 -8 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू b, सो दैट वुड बी योर -2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू b। b आ गया, a आ गया, यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट करके देखते हैं एक बार। 1 अपॉन 2 का आएगा 1 अपॉन 6 प्लस और -2 अपॉन 3, सिंप्लीफाई कर लो बच्चा इसको। यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास क्या आने वाला है, आई एम सिंपली गोइंग टू गेट माई आंसर एज, टेक द एलसीएम एंड सॉल्व इट। सो मेरे पास आंसर आएगा -2। सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन 6a, एक था 12, सो 2 बचेगा यहाँ पर बेटा मेरे पास, बेसिकली 1 अपॉन 2 बच जाएगा, हाँ 1 अपॉन 2 प्लस b क्या होगा मेरे पास, b वुड बी -2 अपॉन 3। इसको भी सिंप्लीफाई करूँगी, आई विल गेट माई आंसर एज -6। सो नाउ आई नो कि मेरे पास क्या है, मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिसके रूट्स क्या होंगे, मेरे पास ऐसे नंबर है जिसके रूट्स होंगे -2 एंड -6। दैट मीन्स जो सम ऑफ रूट्स बनेगा वो क्या बन जाएगा, सम ऑफ रूट्स वुड बी योर 8 एंड माइनस साइन होता है तो 8 आएगा बेसिकली, एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट वुड बी माइनस प्लस एंड इट वुड बी 12। सो आंसर होना चाहिए, देखो फॉर्म क्या होती है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, बिकॉज यहाँ पे माइनस था, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो दैट वुड बी योर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है बच्चा, सम ऑफ रूट्स वुड बी माइनस माइनस, सो माइनस प्लस हो जाएगा, सो 8x एंड प्रोडक्ट क्या है 12। तो ये मेरे पास मेरा आंसर था। k कांस्टेंट है, लिखो या ना लिखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शन मस्ट बी गिवन टू यू। एंड नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स 2p and q with q not equals 0 of a gp be 7th, 8th and 13th term respectively of an AP. If the 5th term of the GP is nth term of the AP, then n is। मेरा first 3 terms है मेरे पास 2p and q। So let the first term क्या होगी मेरे पास 2, second term क्या हो जाएगी 2r और third term क्या हो जाएगी 2r square, करेक्ट। ऑफ अ GP be 7th, अब वो 7 टर्म है, जो बेसिकली जो मेरे पास फर्स्ट 3 टर्म्स थी वो मेरे पास GP के लिए 7 टर्म है। दैट मीन्स 7 टर्म का मतलब 2 प्लस ओके ऑफ अ AP बी 7, 8 और 13 टर्म ऑफ अ GP का 7, 8 13 टर्म है। सो 2 इज इक्वल टू a प्लस 6d एंड सेकेंड आएगा 8 टर्म के लिए आएगा योर 2r वुड बी इक्वल टू a प्लस 7d। सिमिलरली 13 टर्म के लिए आएगा a प्लस 12d इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। ये आ गया बेटा मेरे पास, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो देखो यहाँ से 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नाउ आई नो वन थिंग, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ बच्चा, सो यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू आ जाती है। सो d वुड बी इक्वल्स टू 2r माइनस 2, ये आ गया मेरे पास d, बस पुट करना है मुझे अब, और a भी निकाल देंगे सिंपली कहीं से भी सॉल्व करके अपना।
सो ए प्लस, पहले तो इसमें पुट कर दो, सो 24r माइनस 24. अब ए कैसे निकालोगे, ए इज़ योर, यहाँ से निकाल लो 2r माइनस 7d इज इक्वल्स टू ए. सो 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 7d. ओके करेक्ट. और d क्या है बेटा, d भी तो लिखना पड़ेगा. दैट इज 2r माइनस 2 माइनस 24r प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0. बेटा आप उठा के इसको सिंप्लीफाई कर दो, यू विल जस्ट गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से बस मेरे पास क्वाड्रेटिक टर्म आ जाएगी, हमें उससे हेल्प मिल जाएगी बहुत सारी. तो हमें उसको निकालना होगा एंड दैट इज गोइंग टू बी योर 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 14r प्लस प्लस 14r minus 14 minus 24r plus 24 is equals to 0. When I will simplify, I will just get r square minus 6r, r square plus 6r minus 5 is equals to 0. So r is equals to 1 and 5. 1 पॉसिबल नहीं है बिकॉज जैसे ही r 1 होगा तो मेरी सेकेंड और फर्स्ट टर्म क्या है, सेम बन जाएगी, मुझे सेम करनी नहीं है. सो r 1 नहीं है, r क्या है, r 5 है. जब बेटा मेरे पास मेरा r 5 है तो मेरा d कितना आ जाएगा, इट वुड बी माई सिंपली 8. तो मेरा a कितना आ जाएगा, a में पुट करूँगी यहाँ पर. सो 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 7, 7 इंटू 8 56. तो यहाँ से इट वुड बी माइनस 46. r आ गया, d आ गया, a भी आ गया. मुझे क्या निकालना है, इफ़ द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जी पी इज़ द nth टर्म ऑफ द ए पी. इफ़ द फिफ्थ टर्म ऑफ द जी पी, फिफ्थ टर्म क्या होगी, ये थर्ड थी, फोर्थ हो जाएगी 2r की पावर 3, फिफ्थ क्या हो जाएगी 2r की पावर 4. सो दैट वुड बी 2r की पावर 4 बिकॉज फिफ्थ टर्म ऑफ अ जी पी इज द nth टर्म. nth टर्म क्या होगा बच्चा, nth टर्म वुड बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो 2r की पावर 4, a क्या है, a वुड बी माइनस 46 प्लस n माइनस 1 और d मेरे पास 8 है. और ये क्या था, ये 5 था. सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 1250 इज इक्वल्स टू माइनस 46 प्लस n माइनस 1 इंटू 8. सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n एज 163 and that means that is going to be your answer. It was not simple, I would not say that it was a simple question, but it is a durable question. It was a lengthy one as well. Okay, it was a lengthy one as well. Okay, we have one more question. It says that limit x tends to 1, limit x tends to 1, 5x plus 1 की पावर 1 by 5 माइनस x plus 5 की पावर 1 by 3 अपॉन 2x plus 3 की पावर 1 by 2 माइनस x plus 4 की पावर 1 by 2 इज इक्वल टू m रूट 5 अपॉन n 2n की पावर 2 by 3 वेयर GCD m comma n is 1 देन mn plus 12n is equals to. हमें सॉल्व करना है बच्चों. एंड नाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस वी शुड follow one simple approach and that would be एल हॉस्पिटल रूल. सिंस आई नो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 0.0 की फॉर्म है एंड सिंस आई नो 0.0 की फॉर्म है तो मुझे सिंप्लीफाई करना होगा. तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस बाय एल हॉस्पिटल. आई वुड सिंपली गेट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, यहाँ पे कितना आएगा 1/3, 5 भी है तो 5/3 5x माइनस 5x प्लस 1 1/3 माइनस 1 दैट इज बेसिकली माइनस 2/3. सॉरी बेटा मेरा गला स्पीकर ख़त्म है, दैट्स वाई माई वॉइस इज़ वेरी वियर्ड. 1/3 x प्लस 5 अब 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम लेंगे तो माइनस 2/3 होल अपॉन दैट वुड बी 1/2, 2 भी आएगा 2x प्लस 3 माइनस 1/2 माइनस x प्लस 4, यहाँ पे 1/2 आएगा और यहाँ पे माइनस 1/2 आएगा. लिमिट पुट कर दो अब उठा के इसके अंदर. लिमिट पुट करूँगी तो बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास, वंस आई पुट द लिमिट आई कैन सी यहाँ पे 1 बन जाएगा. सो यहाँ पे 6 बन जाएगा. सो 5/3 6 की पावर माइनस 2/3 माइनस 1/3 5 की पावर माइनस 2/3 होल अपॉन कैंसिल कैंसिल. यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा. सो 2 5 माइनस 1/2 माइनस 1/2 5 माइनस 1/2 ये आ गया. ठीक है बेटा सिंप्लीफाई, बेसिकली मुझे जैसे सिंप्लीफाई करना है इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है कि मेरा इस फॉर्म में आ जाएगा. जैसे ही मेरा इस फॉर्म में आएगा ना आई विल गेट द वैल्यू ऑफ m एंड n. और जैसे ही बेटा मेरे पास मेरी वैल्यूज आ जाएगी m और n की, मैं कुछ भी नहीं बेटा मैं उठाकर इसको पुट करूँगी अपनी फाइनल आंसर के अंदर टू गेट माई फाइनल इक्वेशन. ओके आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई जस्ट वॉन्टेड टू सी माई फाइनल वैल्यूज. आई थिंक आई जस्ट forget that where I have done this question, I can't remember it right now.
सो बेसिकली 1/3 तो कॉमन ही आ जाएगा, और यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, देखो 5 है यहाँ पर भी और यहाँ भी 5 है, सो 5 की पावर -2/3 -1, एलसीएम लूँगी तो 5 की पावर -2/3 -5, और इसको हम सिंप्लीफाई कर देना बच्चा, यू विल गेट समथिंग इन द फॉर्म ऑफ m/n, जो इस फॉर्म में एग्जैक्ट आपका अपीयर होगा, और जैसे आपके इस फॉर्म में अपीयर हो जाए तो बस आपको यहाँ पे पुट करना है m और n की वैल्यू, दैट्स इट. Okay, so thank you so much for viewing my video. It was all for your for 4th April shift 1. It was an amazing question, and I hope every concept must be clear to you all. Thank you so much. Bye bye you all, and all the best for the next paper.